आदाब, नमस्कार। मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, ईरान में सैयद अयातुल्लाह ख़ामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके जनाज़े का जो एक 4-5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, उसको ईरान ने एक बड़े इवेंट में तब्दील कर दिया है और लगभग 2 करोड़ लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लगातार लोग देश भर से और दुनिया के दूसरे देशों से आते चले जा रहे हैं और अपने रहबर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। औरतें रो रही हैं, मातम कर रही हैं, बुज़ुर्ग और बच्चे सब सड़कों पर हैं। सब मातमी माहौल बना हुआ है और वहाँ उनको रुकने ठहराने का इंतज़ाम किया गया। होटलों ने अपना रेट कम कर दिया, डिस्काउंट कर दिया है। जो ईरान के लोग हैं वो उनको अपने घरों में ठहरा रहे हैं और उनकी मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। लगातार दोस्तों ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें जो नैरेटिव सेट हुआ है वो ये कि ईरान ने इस पूरे इवेंट को एक बड़े मैसेज पे, एक बड़े उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल किया है कि दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि ईरान अभी मरा नहीं है, ईरान एक ज़िंदा देश है। ईरान के लोग बहादुर हैं और वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। और उनके रहबर जिनको अमेरिका और इज़राइल ने मार दिया, वो सोच रहे थे कि वो ख़त्म हो गए, लेकिन वो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। और दोस्तों, जो एक मशहूर पत्रकार है रॉबर्ट ब्रूस, उनका कहना है कि ये ट्रंप को भी कड़ा मैसेज है कि ट्रंप डींगे हाँक रहा था। ट्रंप कह रहा था कि ईरान का नेतृत्व हमने ख़त्म कर दिया है, फ्रंट लाइन ख़त्म हो गई है, ईरान के जो कमांडर हैं वो सब मारे गए हैं, सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं और जो उनके देश को चलाने वाली संस्थाएं हैं सब तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन आज ये साबित हो गया कि ईरान का उन्होंने एक हिस्सा भी बर्बाद नहीं किया और ईरान जस का तस खड़ा है। ईरान का वो कुछ नहीं कर पाए हैं। ईरान अपनी ताकत से पूरी कुव्वत के साथ जमा हुआ है और ईरान के जो दोस्त हैं, जो उनके मददगार हैं, वो उसमें शामिल हैं। दुनिया भर के तमाम जो ईरान से समर्थक हैं या ईरान को सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनके प्रतिनिधि, लगभग 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हैं। उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या कोई न कोई डेलीगेशन आया है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी डेलीगेशन शामिल है। हाँ, ये अलग बात है कि ईरान के जो दुश्मन थे, जो इज़राइल और अमेरिका से मिले हुए थे, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, ये कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी जो देश हैं, अफ्रीकी देश हो, चाहे यूरोप के कंट्री हो, रशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया से अलग हुए देश, सब उसमें शामिल हैं। सब के नेता वहाँ पहुँचे हो, चाहे आर्मेनिया हो, चाहे सोवियत संघ हो, चाइना हो और आपका कोरिया हो या यमन हो, मिस्र हो, सऊदी अरब भी पहुँच गया। सऊदी अरब को भी समझ में आ गया कि अब ईरान से ही दोस्ती रखने में भलाई है और ईरान अब इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण, बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है और अमेरिका हम लोगों को बचा नहीं सकेगा और अमेरिका के साथ रहने में अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सऊदी अरब, जबकि उसका नाम भी लिस्ट में नहीं था, लेकिन अचानक से उनके विदेश उपमंत्री वहाँ अपने डेलीगेशन के साथ पहुँचे और उसमें शामिल हुए। तो दोस्तों, ये अभी प्रोग्राम चल रहा है, ये तेहरान के बाद ये कुम जाएगा। कुम से करबला इराक़ पहुँचेंगे और लास्ट में इनका जो प्रोग्राम है, जो जश्न खाकी है, वो मशहद शहर में दफनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।